ओक्टो ऐप पर आप किस प्रकार से बीएनबी को डिपॉजिट करेंगे सेफपाल वॉलेट के माध्यम से। सेफपाल वॉलेट के माध्यम से आप जब भी ओक्टो ऐप पर बीएनबी को डिपॉजिट करते हैं, आपको ये कैसे पता करना है कि आप ओक्टो ऐप पर कौन से नेटवर्क को सेलेक्ट करेंगे बीएनबी को रिसीव करने के लिए। इसके अलावा आपके पास जो बीएनबी रखा हुआ है सेफपाल वॉलेट पे, वो कौन से नेटवर्क पे रखा हुआ है। आप नेटवर्क को अपनी लैंग्वेज में चेन भी बोल सकते हैं कि कौन सी चेन पे आपके पास रखा हुआ है और आपको ओक्टो ऐप पर कौन सी चेन को सेलेक्ट करना होगा। अब समझते हैं डिपॉजिट करने का प्रोसेस। तो सबसे पहला स्टेप है आपको ओक्टो ऐप को ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जैसे डिपॉजिट, बाय, अर्न, स्वैप। आपको यहाँ डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर काफी सारे कॉइन्स दिखाई देंगे जिनको आप डिपॉजिट कर सकते हैं ओक्टो ऐप पर। इसके अलावा आपके पास जितना भी बैलेंस होगा जिस कॉइन में, वो आपको दिखाई देगा जस्ट उसी के सामने। जैसे मेरे पास कुछ ऑलरेडी बीएनबी रखे हुए हैं, अब मैं बीएनबी को डिपॉजिट करना चाहता हूँ, सो जस्ट बीएनबी के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है बाय विद आईएनआर, आईएमपीएस का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप बैंक ट्रांसफर ऑप्शन को यूज करके भी बीएनबी को खरीद सकते हैं। फिलहाल हम उसके बारे में नहीं जान रहे हैं, हम जान रहे हैं एक्सटर्नल वॉलेट के बारे में, यानी कि आप थर्ड पार्टी किसी भी वॉलेट के माध्यम से डिपॉजिट कर सकते हैं कॉइन को, जो कि बाइनेंस हो सकता है, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट या कोई भी अदर एक्सचेंज के माध्यम से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। सो आपको सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। सो यहाँ पर लिखा है चेन। चेन का मतलब सीधा सा है नेटवर्क, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म पे मोस्टली नेटवर्क लिखा होता है, चेन नहीं लिखा होता है। उसके बाद में लिखा है बीएससी, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ओक्टो ऐप पर आप जो बीएनबी को डिपॉजिट कर रहे हैं, उसको डिपॉजिट करने में कौन से नेटवर्क सपोर्ट करता है, सो वो नेटवर्क आपको दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो भी नेटवर्क पर रखा हुआ है सेफपाल वॉलेट में बीएनबी, उसके अनुसार आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा चेन, कि भाई मेरे पास तो ऑलरेडी इस चेन पे रखा हुआ है बीएनबी। अब आपको नेटवर्क यहाँ पर कैसे सेलेक्ट करना है, सो कोई भारी काम नहीं है, आपको सिंपल सा फिगर आउट करना है कि आपके पास सेफपाल वॉलेट में कौन से नेटवर्क पे बीएनबी रखा हुआ है, जो कि आगे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा। बट वहां पर देखने के बाद में, फिगर आउट करने के बाद में, आपको वापस से ओक्टो ऐप पर आना है और आपको सेलेक्ट कर लेना है कि हाँ मेरे पास तो इस नेटवर्क पर बीएनबी रखा है। सो जस्ट आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर जो बीएससी वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर लूंगा, इनकी बाइनेंस स्मार्ट चेन, यहाँ पर एक क्यूआर कोड दिखाई देगा और एक यहाँ पर एड्रेस दिखाई देगा। अब आप इस क्यूआर कोड को स्कैन भी कर सकते हैं सेफपाल वॉलेट के माध्यम से, या फिर आप यहाँ कॉपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे, सो आपका वॉलेट एड्रेस कॉपी हो जाएगा। अब समझते हैं सेकंड ऑप्शन को। सो आपको आपका सेफपाल वॉलेट ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे, आपके वॉलेट में जितने भी कॉइन्स होंगे वो दिखाई देंगे, जितना भी टोटल वैल्यू बन रहा होगा वो भी आपको दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ मिलेगा कि आपके पास जो बीएनबी है वो कौन से नेटवर्क पर रखा हुआ है। सो यहाँ पर लिखा है बीपी20। बीपी20 को बोला जाता है बाइनेंस स्मार्ट चेन, ठीक है। सो आपने वहां पर सेलेक्ट किया था ओक्टो ऐप पर बीएससी, यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन। जैसे आप नीचे भी देखेंगे, मैंने यहाँ पर बीएनबी को ऐड कर रखा है ERC20 वाले नेटवर्क पर। ERC20 मतलब इथेरियम का नेटवर्क, जो कि आपको ओक्टो ऐप पर भी देखने के लिए मिल जाता है। मैंने ओक्टो ऐप पर सेलेक्ट किया था बीएससी, यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन, उसका शॉर्ट फॉर्म बनता है बीपी20। इसका मतलब सही है कि मेरे पास जो बैलेंस रखा हुआ है वो बीएससी नेटवर्क पर ही रखा हुआ है। तो जस्ट मैं यहाँ बीएनबी के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपका जो भी बैलेंस होगा वो भी आपको अगेन दिखाई देगा। आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, आपको यहाँ सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एड्रेस डालना होगा बीएनबी का। सो आप जो ओक्टो ऐप से अभी जस्ट कॉपी करके लाए हैं एड्रेस, वो एड्रेस आपको यहाँ डालना है। बट अगर आप एड्रेस कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल आप सुविधा के लिए स्कैन करना चाहते हैं क्यूआर कोड को, सो यहाँ पर आपको स्कैन करने का ऑप्शन मिलेगा। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको जो क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है आप उसको स्कैन कर लेंगे। जैसे ही आप स्कैन कर लेंगे, ऑटोमेटिक आपका एड्रेस टाइप हो जाएगा। अमाउंट वाले ऑप्शन में आएंगे, आपको यहाँ पर अमाउंट बताना है कि आप कितना बीएनबी भेजना चाहते हैं, जितना भी आपके पास है उसमें से। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो बीएनबी भेजना चाहता हूँ वो बीएनबी के फॉर्मेट में नहीं बताना चाहता, मैं यूएसडी के फॉर्मेट में बताना चाहता कि मैं इतना वर्थ ऑफ यूएसडी में बीएनबी को भेजना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ 0.5, यानी कि $50 के अराउंड का बीएनबी भेजना चाहता हूँ। ऑटोमेटिक अमाउंट टाइप हो गया कि बीएनबी का इतना अमाउंट बनेगा। उसके बाद में मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में प्रोसेस होगा, आपको वेट करना
होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर नेटवर्क फी दिखाई देगी कि आपकी इतनी नेटवर्क फी लगने वाली है। आप अपनी नेटवर्क फी को कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने अनुसार। मैं बोलूंगा कि जैसा है वैसे के वैसे रहने दीजिए, आप अपने अनुसार कुछ भी कस्टमाइज मत कीजिए। उसके बाद में आपको सेंड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे आपका जो ट्रांजेक्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने फेस आईडी को अनेबल नहीं कर रखा होगा तो आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा ट्रांजेक्शन, सो आप ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालेंगे, आपका जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो वेरीफाई हो जाएगा। एक बार आप अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे, जैसे आप रिफ्रेश करेंगे आपका जो बैलेंस होगा वो भी कम हो जाएगा एंड आपका जो ट्रांजेक्शन होगा उसकी डिटेल आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप अपने ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। स्टेटस में कि आपका पेंडिंग है, सक्सेसफुल हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है, जो भी होगा सब कुछ दिखाई देगा। अब वापस से आप ऑक्टो ऐप पर आ जाएंगे एंड आपका जैसे ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है सेफपाल वॉलेट के माध्यम से, आपको 1 से 2 मिनट वेट करना है एंड उसके बाद में आप ऑक्टो ऐप पर नीचे आपको काफी ऑप्शन मिलेंगे। पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सो आपको यहाँ पर जो BNB का अमाउंट होगा, जितना भी आपने भेजा होगा वो आपको दिखाई देगा। अगर आप अपनी ट्रांजेक्शन डिटेल देखना चाहते हैं तो नीचे आपको एक्टिविटी वाला ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, लास्ट में ट्रांजेक्शंस वाला ऑप्शन मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 1:26 पे मैंने 6 सितंबर को BNB डिपॉजिट किया था। जितना भी डिपॉजिट किया था वो अमाउंट दिखाई दे रहा है। जस्ट अगर मैं अपने ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा और मुझे बेसिक डिटेल दिखाई देंगी। कुछ आसान से स्टेप फॉलो करके आप ऑक्टो ऐप पर अपने सेफपाल वॉलेट को यूज करके BNB को डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है या फिर आपको कोई एरर आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।